हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्वालिटी कंटेंट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ अपने अभी चल रहे हैं। अभी अपना चल रहा है राजस्थान का टॉपिक चित्रकला, जिसमें अभी तक अपनी 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने मेवाड़ की चित्रकला के बारे में पढ़ा था, दूसरी क्लास में हमने मारवाड़ की चित्रकला के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ चित्रकला के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये है अपना आज का टॉपिक, ढूंढाड़ चित्रकला। ढूंढाड़ में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आमेर जयपुरी। विकास आरंभ कब से हुआ इसका? मानसिंह के समय से। रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद को रजनामा बोला जाता है कि 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1588 ईस्वी में। ठीक है, इसी समय यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी में नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया था। इसी समय बैराट के तत्कालिक मुगल गार्डन व मोजामाबाद के भित्ति चित्र में भी इस शैली में निर्मित है, जिन पर मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आगे बात करते हैं। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह के समय 1621 से 1667 के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। जयसिंह ने रसिक प्रिया एवं कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती हेतु 1639 ईस्वी में बनवाए थे। तो ये याद रखना, रसिक प्रिया किसने बनवाया था? राजा जयसिंह ने। ठीक है, इसमें कृष्ण व गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया था, जो भित्ति चित्रों में अलंकारों से सुसज्जित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, अच्छे से याद रखना, हाईलाइट करते हुए चलो। सवाई जयसिंह के समय सूरत खाना स्थापित किया गया था और इसके चित्रों का निर्माण किया गया था। ईश्वर सिंह के समय सूरत खाना जयपुर में बनवाया। आदमकद चित्रण प्रारंभ हुआ, साहिब राम ने सबसे फर्स्ट बनाया था, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। सवाई माधो सिंह फर्स्ट अलंकारिक मणिकुट्टियम प्रकृति को बढ़ावा दिया। भित्ति चित्रण अधिक, यथा सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक हवेली, गलता के मंदिरों का आदि में ये भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। आगे स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने। लालचंद पशुओं के लड़ाई के दृश्य के चित्र बनाते थे। सूरत खाने में 50 से अधिक कलाकार थे, जैसे राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, लक्ष्मण, शालिग्राम आदि, ये सभी सूरत खाने में के कलाकार थे। आगे बात करते हैं। स्वाई राम सिंह 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा चुका है पहले भी एग्जामों में और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो आमेर की भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण, ये इसकी विशेषताएं थी। सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर से हुआ था, जिसे स्थानीय भाषा में आराइस व मोराकसी भी कहा जाता है। लाल, पीला व केसरिया हरा रंग अधिक प्रयोग में लिया जाता था। हाशियों में गहरा लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे अब अगर मुख्य चित्रकार की बात करें तो लालजी, कुशला, रामजी दास, ये इसके मुख्य चित्रकार थे। अब बात करते हैं अलवर चित्रशैली की। अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह के समय शिव कुमार व डालू राम नामक चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। उसी समय इस चित्रशैली का शुरुआत हुई थी। बख्तावर सिंह के समय चित्रकला प्रारंभ हुई तथा राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किया गया था। विनय सिंह के समय अलवर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। विनय सिंह का अलवर चित्रकला में वही स्थान है जो अकबर का मुगल में है, यानी मुगल चित्रकला में है उसका। ठीक है, बलदेव व गुलाम अली ने गुलिस्तान नामक पुस्तक का चित्रण किया था। विनय सिंह स्वयं बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। अब आगे बात करते हैं। शिवदान सिंह के समय काम कला के आधार पर चित्र बनाए जाने लगे। नफीरी वादन इस समय का सुंदर उदाहरण है। मुगल सिंह के समय मूलचंद एवं उदयराम ने हाथी दांत पर चित्रकारी की थी, ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है।
जयसिंह की बात करें तो राम गोपाल, राम प्रसाद, राम सहाय, नेपालिया, जगमोहन जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। ठीक है। विशेषताएं की बात करें तो चिकने व उज्ज्वल रंगों का प्रयोग किया जाता था, हाशिए में बेल बूटे बनाए जाते थे, ये इसकी विशेषता थी। इसके अलावा जयपुर मुगल ईरानी चित्रशैली का प्रभाव था इसमें। वैश्य चित्रण, योगासन क्रिया, लघु चित्रण अधिक किया जाता था। पुरुषों की मुख्य आकृति आम के समान थी। स्त्रियों के चित्र में कद, ठिगना, उठी हुई वेणियाँ दर्शाई गई हैं। अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। ये हो गया अपना अलवर शैली के बारे में। अब आगे बात करते हैं उनियारा चित्रशैली। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, भीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन आदि चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया था। राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान का चित्र मीरबख्श द्वारा चित्रित है। इस शैली पर बूंदी व जयपुर का मिलाजुला प्रभाव दिखाई देता है। अब शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटियों की हवेलियों के भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कथई, नीले व गुलाबी रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। यूरोपियन प्रभाव अधिक दिखाई देता है शेखावाटी में। ठीक है। प्रमुख विषय की बात करें तो कौन कौन से हैं? दधिमथन, गोदोहन, हाथी और घोड़े, मल्लयुद्ध, रागरागनी, कामकमला, साधु संतों, लोक कथाओं, देवी मिथ्यों एवं राक्षसों के विषय आदि ये इसके प्रमुख विषय हैं। ठीक है। ये हो गया अपना ढूंढाट चित्रशैली की चित्रकला के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हाड़ौती चित्रकला, जो कि चित्रकला का लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है। ठीक है। तब तक अच्छे से रिवीजन करो।